Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel. So today's lecture from New Oxford Modern English Book 2 and we are doing chapter number 1 Spirit of Sacrifice. Spirit mean जज्बा and sacrifice mean कुर्बानी, यानी कि कुर्बानी का जज्बा. देन प्री रीडिंग क्या होता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों को ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाई जाती है कि वो इस चैप्टर से मुतालिक पहले क्या जानते हैं. तो पहला क्वेश्चन किया जाएगा हाउ डू यू सेलिब्रेट ईद उल अज़हा, कि आप अपनी ईद उल अज़हा को कैसे सेलिब्रेट करते हैं. तो उनके डिफरेंट आंसर्स आएंगे. जानवरों को घुमाने लेके जाते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, नमाज पढ़ते हैं एंड सो ऑन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक द वर्ड सेक्रीफाइस मीन, कि आपके ख्याल में सेक्रीफाइस का क्या मतलब है. सेक्रीफाइस मीन कुर्बानी. अब हम पढ़ेंगे वर्ड्स टू नो. फरी कवर्ड विथ फर, यानी कि कोई भी चीज़ जो फर से कवर हो उसे हम कहते हैं फरी. इसकी एग्जाम्पल क्या है, दुम्बे के ऊपर जो बाल होते हैं उसे भी हम कहते हैं फर. द नेक्स्ट वन इज़ शो ऑफ. शो ऑफ का क्या मतलब है, दिखावा. टू ट्राई टू इम्प्रेस अदर, यानी कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए कि कोई भी चीज़ करना दिखावा है. सेक्रीफाइस का क्या मतलब है, कुर्बानी. टू गिव अप समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू फॉर समवन और समथिंग एल्स, यानी कि किसी ऐसी चीज़ को कुर्बान कर देना जो कि आपको बहुत अजीज़ हो. द नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्साइटेड. एक्साइटेड का मतलब है वेरी हैप्पी, खुश. ब्लेसिंग का क्या मतलब है, इनामात, अ फेवर और अ गिफ्ट. अब हम करेंगे कॉम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइजेज. The first one is circle the correct answer. What is more important for Eid ul-Azha? ईद उल अज़हा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, buying an animal, spending money, the spirit of sacrifice. The correct answer is the spirit of sacrifice, यानी कि कुर्बानी का जज्बा. The next one is why did the family not buy a goat that year? जो फैमिली थी उन्होंने इस साल बकरा क्यों नहीं ख़रीदा. The correct answer is the family had been really busy helping the mother get better, यानी कि फैमिली बहुत बिजी थी, उनकी जो मदर थी वो बीमार थी, इसलिए फैमिली बिजी थी और उन्होंने इस बार जो कुर्बानी का जानवर था वो नहीं ख़रीदा था. सो द करेक्ट आंसर इज़ ए. आंसर्स दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके हमने आंसर्स देने हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, आपके ख्याल में स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस क्या है. ठीक है, हमने ये बताना है. तो इसका आंसर क्या है. So the answer is spirit of sacrifice means that as human we should sacrifice anything that is dear to us for the sake of Allah. Spirit of sacrifice का मतलब है कि इंसान होने के नाते हम ऐसी चीज़ को कुर्बान करें जो कि हमें बहुत अजीज़ हो, और वो किसके लिए कुर्बान करेंगे, हम अल्लाह ताला के लिए, तो उसे कहते हैं spirit of sacrifice. The next question is वाई शुड वी ट्रीट एनिमल विथ काइंडनेस, हमें एनिमल्स के साथ काइंडनेस से क्यों पेश आना चाहिए या उन्हें क्यों ट्रीट करना चाहिए. तो उसका आंसर है एनिमल्स कैन नॉट स्पीक अबाउट देयर प्रॉब्लम सो वी शुड टेक केयर ऑफ देम, क्योंकि एनिमल अपनी प्रॉब्लम खुद नहीं बता सकते तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए और इनकी हिफाजत करनी चाहिए. द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ वर्किंग विद वर्ड्स. चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स. यहाँ पे ब्रैकेट्स में 3 वर्ड दिए गए हैं और हमने करेक्ट वर्ड चूज़ करके फिल करना है. Ahad was dashed because they could not get a goat. So the correct answer is sad. S-A-D, sad. Then this year his parent could not dash a goat. The correct answer is buy. B-U-Y, buy. This year his parent could not buy a goat. B-U-Y. Then we do not buy animal to dash. Showing off, show off, shown off. The correct answer is show off. S-H-O-W-O-F-F, show off. Now exercise number 2, underline the consonants, circle the vowels, write the alphabets in your book, say the sounds of letter with your friend. यहाँ पर A to Z हमारे पास लिखी गई है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं और कौन से वाउल्स हैं. तो वाउल्स जो हैं उनके ऊपर मैंने सर्कल कर दिया है, A, E, I, O, U. तो ये क्या है हमारे पास, वाउल्स. और जो रिमेनिंग लेटर्स हैं वो सब क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स. Then your teacher will say a letter, write the letter in your book. Your teacher will say 5 more letters for you to write. Play this game again another day or at home. इसमें टीचर जो है वो बच्चों को लेटर्स बोलेंगी और वो बच्चे लेटर अपनी कॉपी पर लिखेंगे. Then read the following words carefully and put them in the correct column in your notebook. People, animal, thing, food, place. आपने अपनी कॉपी के ऊपर इस तरह का कॉलम बना लेना है जिसमें
पीपल, एनिमल, थिंग, फूड, प्लेस की हेडिंग डालनी है और यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें करेक्ट कॉलम में आपने पुट करना है। तो सबसे पहला वर्ड है लॉइन। लॉइन क्या है? एनिमल, तो उसमें हम लिखेंगे एनिमल वाले कॉलम में LION लॉइन। देन रेहान, रेहान क्या है? पीपल, तो हम पीपल वाले कॉलम में लिखेंगे रेहान। देन लाहौर, लाहौर क्या है? किसी जगह का नाम यानी कि प्लेस, तो हम प्लेस में लिखेंगे लाहौर। देन स्कूल, स्कूल भी क्या है? किसी प्लेस का नाम, स्कूल। पेंसिल क्या है? किसी चीज़ का नाम, थिंक, ठीक है। बिस्किट क्या है? फूड, फूड वाले कॉलम में लिखेंगे। आबिद क्या है? नेम, यानी कि पीपल में लिखेंगे। बनाना क्या है? फूड, फूड के कॉलम में। काओ, एनिमल के कॉलम में। रशिया, रशिया भी एक प्लेस है, वो लिखेंगे प्लेस वाले कॉलम में। कैट, इस तरह यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं आपने पीपल, एनिमल, थिंग, फूड, प्लेस वाले कॉलम में पुट कर देने हैं। देन अरेंज द वर्ड्स गिवन अबव इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स, द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड्स फॉर अरेंजमेंट। जो हमें वर्ड्स, जो यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं, अब हमने इन्हें अरेंज करके लिखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो जो सबसे पहले क्या आता है? ए। यहाँ पर ए से जो वर्ड आ रहा है आबिद, तो वो हमने सबसे पहले लिख दिया आबिद। देन बी से यहाँ पर बहुत सारे वर्ड हैं, यानी कि बनाना, बिस्किट, बॉटल, तो उसे हम अरेंज करके लिखेंगे। तो सबसे पहले आएगा बनाना, फिर आएगा बिस्किट, बॉटल, इसी तरह कैट, कोट, काओ, यानी कि अब हम सी वाले वर्ड्स लिखेंगे। कैट, कोट, देन गोट, लॉइन, मिस्टर अली, पेन, पेंसिल, रेहान, राइस, रशिया, स्कूल, सखर। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये अरेंज करके लिखे गए हैं, आप एज इट इज़ अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज What have you learned about the spirit of sacrifice? Share one story with your classmates. ठीक है, ये बच्चों के लिए है, एक्टिविटी है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ कोई भी स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, कुर्बानी के जज्बे पे कोई कहानी है तो वो शेयर कर सकते हैं। Then the last one is composition. Eid ul-Adha, Christmas and other festivals that are celebrated in Pakistan are a source of joy to the followers. Choose one and write about it. Draw a picture too. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पाकिस्तान में जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं उसमें से किसी एक के बारे में आपने लिखना है। फेस्टिवल को कहा जाता है त्यौहार, तो हमने यहाँ पे लिखा है 14 अगस्त के बारे में। एवरी ईयर ऑन 14 अगस्त वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। हर साल 14 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? आज़ादी का दिन। इट इज़ अ डे ऑफ रिमेम्बरेंस, ये क्या है? एक यादगार दिन है। ऑन दिस डे, इस दिन, वी डेकोरेट आवर होम्स, हम अपने घरों को सजाते हैं। एंड बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स को विद फ्लैग्स, झंडों से। यानी कि हर साल 14 अगस्त को हम आज़ादी का दिन मनाते हैं, ये दिन यादगार है। ऑन दिस डे, इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं और अपने घरों मोहल्लों को झंडों से सजाते हैं। आई लाइक एंड इन्जॉय दिस डे वेरी मच, मैं इस दिन को बहुत इन्जॉय करता हूँ और मुझे ये दिन बहुत पसंद है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।